बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शहराम खालिक। इस बुलेटिन में मैं हूँ सैयद तनसीर ज़ेड और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मानसून के जोरदार स्पेल की। 80 मिलीमीटर बारिश के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद पानी पानी हो चुका है। रावलपिंडी में नाला लई की सतह 13 फीट तक बुलंद हो गई, जबकि लालाजार के नाले में मुंह जोर पानी पुल बहा ले गया। पानी घरों में दाखिल हो चुका है। रावलपिंडी से रिपोर्ट करेंगे साजिद शेर। काली घटाएं छाई और बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी के नशेबी इलाके डूब गए। ये रावलपिंडी का इलाका ढोक जुम्मा है, जहां गलियां दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ियां पानी में डूब गयी। अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए। बकरा मंडी और कमालाबाद के इलाकों में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। अडियाला और लालाजार के संगम पर वाक़े नाले में तुग़यानी के बायस बारिशी पानी पुल तक पहुँच गया, जिसके बायस लोगों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रही। न्यू चक मदद खान हबीब कॉलोनी बरसाती नाला बिफरा तो पानी घरों में दाखिल हो गया। शदीद बारिश में नाला लई की सतह भी बुलंद हो गई। जुड़वा शहरों में 80 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में वासा का अमला मुतहरिक हो गया और सड़कों से पानी निकालता रहा। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने MD वासा के हमरा नाला लई का दौरा किया। और उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके कोटली में भी मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी आ गई है और नचबी इलाके भी डूब गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे मोहम्मद अफजल से। मोहम्मद अफजल बताएगा अब तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और निकासी का अमल कितना मुकम्मल हुआ। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटली आज़ाद कश्मीर में भी आज सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बायस जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। वहीं पर जो नदी नाले हैं उनमें शदीद तुग़यानी जो है बताई जा रही है। अगर बात की जाए नाला बान की, तो नाला बान में भी इस वक्त जो है वो निचले दर्जे का सैलाब जो है वो देखने में हमें मिल रहा है। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और नदी नालों के करीबी जो आबादियाँ हैं उनको खाली भी करवाया जा रहा है। उनको सेफ़ जगह के ऊपर मुंतकिल जो है ना करने के ऐलानात भी हो रहे हैं। अगर बात की जाए लैंड स्लाइडिंग की, तो अभी तक कोटली आज़ाद कश्मीर और इसके गिरदोनवा की तमाम तहसीलों से लैंड स्लाइडिंग की कोई भी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक। अगर नशेबी इलाकों की बात की जाए तो मेन बाज़ारों के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है और इस वक्त जो है मूसलाधार बारिश होने की वजह से बाज़ार और तजारती मराकज़ हैं उनमें भी रश हमें जो है वो कम देखने में मिल रहा है। महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई तो उनको ये कहना था कि ये मानसून का दूसरा स्पेल जो है ये 2 से 3 रोज़ तक जो है आज़ाद कश्मीर में जारी रहेगा और शहरियों से जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने का जो है मशवरा भी दिया गया है। जी नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशों का एक सिलसिला जारी है, लेकिन बारिशों का एक दूसरा सिस्टम 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 18 जुलाई तक रहने की पेशगोई की गई है। मौसम के हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं DG मेट महर साहिबजाद खान। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि बारिशों का नया सिस्टम मुल्क के किन इलाकों को ज़्यादा मुतासिर करेगा और यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखें, बारिशों का सिलसिला तो जो मानसून की हमारी फोरकास्ट है वो तो आपको पता ही है कि जी 3 महीने की फोरकास्ट होती है और वो भी ज्यादा बारिशों की थी। इसके अलावा अभी सिलसिला जो है बारिश का, बारिश तो डेली हो रही है। मानसून कहीं कभी किसी वक्त कम हो जाता है सिलसिला, लेकिन कल से एक हमने एडवाइजरी इशू की है 14 जुलाई से 18 जुलाई तक, जो कि सिंध के इलाके या बलूचिस्तान के कुछ इलाके उनको दोबारा इफेक्ट करेगी और वहाँ पे ज्यादा बारिशों का इम्कान है। आज भी वैसे बारिश इस्लामाबाद में इस वक्त अच्छी बारिश हो चुकी है। एयरपोर्ट पे 170 मिलीमीटर है तकरीबन और चकलाला में जो है वो 83 मिलीमीटर है। तो इस तरह ये अभी ये सिलसिला जो ये इस्लामाबाद से शुरू हुआ था ये तो नीचे साउथ की जानब बढ़ रहा है और इस वक्त सरगोदा या मंडी बहाउद्दीन गुजरात ये इलाके इसकी जेर असर है और वहाँ पे बारिश हो रही है। ये सिलसिला अभी मानसून तो देखें बारिश अच्छी बारिशें हो गई हैं। आगे वैसे जो है सिलसिले अभी बारिश के आएंगे। ओवरऑल 2 एरियाज जो है वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश इफेक्ट कर गई है, बलूचिस्तान को और सिंध को। तो अभी पंजाब में आप कह सकते हैं कि पंजाब में जितनी बारिश जुलाई के महीने में आती है वो अभी तक नहीं हुई, लेकिन बहरहाल पंजाब में भी, KP के भी, कश्मीर में भी अच्छी बारिशों का इम्कान है अभी तक। आने वाले दिन जो है शुमाली इलाका जात में भी थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी जो है ना वो उसका बहाव कम हुआ है, लेकिन दोबारा भी हीट वेव वहाँ पे आ सकती है और ये फ्लो दोबारा बढ़ सकते हैं। बहरहाल हमें रिजर्वायर में काफी पानी की जरूरत है, क्योंकि इन पे हमारा पूरे साल का इन्हिसार होता है। अल्लाह ताला करेगा कि इनकी हालत भी बेहतर हो रही है। ठीक है, DG मेट सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।
और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील कर दिया जाए। उनका मुतालबा सामने आया, कहा कि कराची की सूरत हाल अच्छी नहीं, इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का तरीक़ेकार बदतरीन है, अंग्रेजों के कानून चलाए जा रहे हैं, निज़ाम नहीं बदला। जब तेज़ बारिश हुई और जब पानी वहाँ पर भर गया और सीवरेज का पानी और जो नाला था वो बहकर सामने बाहर आ गया, तो उस वक्त रिलीफ देने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं था, कोई इनके पास प्लान मौजूद नहीं था। अब भी कल से तेज़ बारिश की फोरकास्ट है और हमें खतरा है कि हुकूमत का मामला तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब कहते हैं कि उन्हें कोरोना हो गया है, वो आइसोलेट हो गए हैं। हमारा मुतालबा यह है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी तौर पर बरतरफ होना चाहिए, इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। इस वक्त भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। नाज़रीन, अंदरून सिंध होने वाली बारिशों से खजूर के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। खजूर के बाग तबाह होने से आबादकार शदीद परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं सजाद अली शाह। जी बिल्कुल, बारिश कहीं पर रहमत बन के बरसती है तो कहीं पर ज़हमत। ज़िला खैरपुर और सक्कर में लाखों एकड़ एराजी पर खजूर के जो बागात हैं बारिशें बरसने से शदीद मुतासर हुई है। गुज़िश्ता 10 से 15 दिन से जिस तरह वक्फे से बारिशें हुई हैं तो ये खजूर का जो मेवा है वो मुकम्मल तैयार है। तमाम बारिशों से तमाम का तमाम मेवा जो है वो ज़मीन बोस होते जा रहा है। आबादगारों का कहना है कि आधा से ज़्यादा हमारी फसल जो है वो बारिशों की वजह से ख़राब हो गई है, काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हुकूमती सतह पर भी हमारे लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। खजूर के बागात जो है लाखों एकड़ एराजी पर हैं और ये खजूर जो है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है एक्सपोर्ट की जाती हैं। खुदा न खास्ता महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरह पेशेंगोई की जा रही है कि मज़ीद अगर बारिशें होंगी तो काश्तकारों की जो आबादगार है उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। जी, और दीगर शहरों की बात करें तो लाहौर के कई इलाकों में भी आज सुबह बादल जमकर बरसे। गुजरात समेत वस्ती पंजाब के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने खुलकर मींह बरसने की पेशगोई की है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को सुबह के वक्त हल्की बारिश की सलामी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पर छाए अब्र मजीद छलकेंगे। गुजरात और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सिराय आलमगीर, खारियां, लाला मूसा, कोटला, अरब अली खान और नवाह में भी बारिश हुई। सिराय आलमगीर में बारिश से गली मोहल्लों सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। मलकवाल और गिरदो नवाह में बारिश से मौसम तो खुशगवार हुआ मगर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। झंग, साहिवाल, सगोधा, मियांवाली, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। और बलोचिस्तान का रुख करें तो बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ फ़ज़ाई रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर फ़ज़ाई रिलीफ ऑपरेशन के लिए हुकूमत के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात कर लेते हैं किफ़ायत अली से। किफ़ायत अली, इस रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक बताइए। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में हालिया मानसून की बारिशों के बायस बड़े पैमाने पर जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। महकमा PDMA के अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर जो हुकूमत बलूचिस्तान का MI-17 हेलीकॉप्टर है वो भी इस रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा है। अब से कुछ देर पहले ही बलूचिस्तान के इलाके जोब में जो कमरदीन कारेज का इलाका है वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर जो है वो कई टन इमदादी सामान जिसमें अद्वियात, खुराक, कंबल और इसके अलावा दीगर जो अशिया थी वो लेकर जो है वो वहाँ पर पहुंचा है। इसके अलावा वज़ीर आला की हिदायत है कि फौरी तौर पर वो इलाके के जहाँ पर ज़मीनी राब्ता मुनक़िता है, सड़कें और पुल पानी में बह गए, वहाँ पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर जो बेघर अफराद हैं उनकी मदद की जाए। इसमें हम देख रहे हैं कि महकमा PDMA की जानिब से भी बलूचिस्तान के तमाम तर अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, जिसमें पाक फौज और फ्रंटियर फोर्स बलूचिस्तान भी जो है वो हिस्सा ले रही है और फौरी तौर पर लोगों को जो बेघर हैं उनको इमदादी सामान और रिलीफ का जो सामान है वो वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। अद्वियात की बहुत बड़ी किल्लत है, वहाँ पर अद्वियात पैदा की जा रही है। इसके अलावा खाने पीने की जो अशिया हैं वो भी उन तमाम तर मुतासर अजला के जहाँ पर लोग बेघर हुए शराब की तबाहकारियों के बायस या फिर जो बारिशों के बायस जो नुकसानात हैं उनको कम करने के लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी ठीक है, किफ़ायत अली, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, इस्लामाबाद पर सुबह सवेरे बरसने वाले सुरमई और काले बादल अब भी छाए हुए हैं। मौसम खुशगवार होने से जहां शहरी खुश दिखाई देते हैं वहीं परिंदे भी बारान रहमत से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। रिपोर्ट करेंगी अक्सा खालिद।
रिमझिम हल्की ठंडी हवाएं फितरत पूरे जोबन पर। 4 रोज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से जारी रहने वाली बारिश ने खूब रंग जमाया। हर चीज धुली और निखरी निखरी नजर आई। दरख्तों पर निकलने वाले सब्ज पत्तों की अपनी ही सहरंगेजी रही। शहरी मौसम की इस रंगीनी और ठंडे एहसास का मजा भी लेते रहे। पहले बहुत गर्मी थी, ओस पड़ रहा था, माशाल्लाह मौसम काफी खुशगवार हो गया है। बारिशें हो रही हैं तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा मौसम है और गर्मी का काफी जोर टूट गया। अब्र रहमत से शहर का कुदरती हुस्न और भी खूबसूरत हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और मौसम के बाद दीगर खबरों का रुख करें तो ईद की छुट्टियों के बाद एक बार फिर डॉलर को पर लग गए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे महंगा होने के बाद 208 रुपये 50 पैसे का हो गया। आपको बता रहे हैं कि ईद की छुट्टियों के बाद एक बार फिर डॉलर को पर लग गए हैं। शहराज अहमद हमें अपडेट करेंगे। शहराज, एक दफ़ा फिर से डॉलर 59 पैसे महंगा हो चुका है। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर महंगा होना शुरू हुआ है और इस वक्त 59 पैसे इजाफे के बाद 208 रुपये। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूके के ज़ेर तमाम 5 जुलाई यौम स्याह के हवाले से बर्मिंघम में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी सदर पीपल्स पार्टी यूके मोहसिन बारी, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी यूके अजहर इकबाल बड़ालवी थे। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था पीपल्स पार्टी के जयाले सानिया 5 जुलाई को आज तक फरामोश नहीं कर सके। मज़ीद जानते हैं राजा खावर की रिपोर्ट में। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूके के ज़ेर एहतमाम 5 जुलाई यौम स्याह के हवाले से बर्मिंघम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी सदर पीपल्स पार्टी यूके मोहसिन बारी, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी यूके अजहर इकबाल बड़ालवी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर पीपल्स पार्टी यूके मोहसिन बारी का कहना था कि पाकिस्तान एक नतीजा खेज सियासी अमल से गुजर रहा है। आइंदा इंतखाबात पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम होंगे। दीगर मुकर्ररीन ने सानिया 5 जुलाई के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि इस दिन एक डिक्टेटर ने शब खून मारकर जमहूरी सफर को ही नहीं रोका बल्कि पाकिस्तान की तरक्की का पहिया भी रोक दिया। मोहसिन बारी और दीगर शुरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए सानिया 5 जुलाई की मजम्मत की और कहा कि अब पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हो चुके हैं। अब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर गैर जमहूरी निज़ाम को मुल्क पर मुसल्लत करना आसान नहीं रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे रहनुमा सदियों बाद पैदा होते हैं। आज की इस तकरीब ने ये बात साबित की है कि भुट्टो जिंदा है, जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान आज हम लोगों ने इस बात का भी इस चीज़ का अहद किया कि इस परचम के तले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तले इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो है वो मुत्तहिद रहेगी और भुट्टो शहीद का जो विजन है, बीबी का जो विजन है वो इसी तरह से जारी सारी रहेगी। ऐसा फ्लैग डे के हवाले से हम हर साल उसको मनाते हैं। एक डिक्टेटर ने इलेक्टेड हुकूमत के शब खून मारा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की को रोका गया और उस शख्स ने जिसने पाकिस्तान को मुत्तफिका आइन दिया, पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा का किला बनाया, पाकिस्तान में लोगों को रोजगार दिया, पाकिस्तान को रिस्क मिल रही और ये सारी चीज़ों के बाद जो रूसी ने और उस वक्त के डिक्टेटर ने जो शुरू किया, तारीख कभी उसको माफ नहीं। यौम स्याह था ये पाकिस्तान की जो 5 जुलाई 1977 को एक आमरू ने पाकिस्तान का जमहूरी सिस्टम को डिटेल किया। आज उस हवाले से हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। तकरीब में एडवोकेट नवीद अकरम, वुमेन विंग यूके की सदर अंजम जुराल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के अहदेदार और पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। राजा खावर, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान से बाहर आवाज़ का जादू जगाना हमेशा अच्छा लगता है। बरतानिया में पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं। कोरोना वायरस के बाद गाने के प्रोग्राम शुरू होने पर बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा रेहाना कवल ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में पाकिस्तान की मरूफ गुलकारा रेहाना कवल साहब मौजूद हैं, जो कि हर साल जो है वो लंदन आकर बल्कि पूरे यूरोप में जो है अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती हैं और लोग यहाँ पर इनका इंतजार करते हैं कब जो है वो यहाँ पर आएँ गर्मियों के मौसम में और यहाँ पर आकर अपना जो है वो अपना फन का जादू जगाएं। आज इन्हीं से पूछते हैं कि इन्हें लंदन में परफॉर्मेंस करके कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे आती हूँ, काम करती हूँ, अपने पाकिस्तानी लोगों को अपना फन सुनाती हूँ। वो सुनते हैं, वो भी बेताब होते हैं कि ये आए और हम सुने और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों से मिल के सुना के। अच्छा, हमने देखा है कि जो गुलकारी है, चाहे वो कव्वाली हो चाहे दूसरे गुलकार, एक मखसूस खानदानों का इसके ऊपर मैं कब्जा ही कहूँगा है कि उसके अलावा बाहर से लोग कम आते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या फनकार पैदा नहीं होते?
फनकार पैदा होते हैं, वैसे भी बंदा जब गाना शुरू होता है तो बचपन से ही होता है, लेकिन उसको कुछ सीख के आना पड़ता है मार्केट में। यानी जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो कुछ सीखा हुआ हो। जैसे आप मुझसे पूछ रहे कि आपके उस्ताद जी का क्या नाम है, तो मैं तो यही बताऊंगी कि मेरे उस्ताद जी का नाम था लाला मुश्ताक अली, उनसे मैंने सीखा था। तो वो अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इतना मुझे सिखा के चले गए हैं कि मैं अपने आप पे। नहीं, मेरा क्वेश्चन बस ये था कि अगर कोई बंदा भी अभी जैसे फैसला करे कि मैंने गुलकार बनना है, तो क्या वो बन सकता है? या इसके लिए खानदान, मखसूस खानदान के एक सुर होते हैं जो विरासत में मिलते हैं? नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है खानदान का। वो खानदानी हो तो बेटर है कि बंदा चलो भी खानदान से चलता आ रहा है, लेकिन गाना तो काफी लोग ही गा रहे हैं, सीख के ही गा रहे हैं। जैसे हमारे ये गाते हैं, कितने लड़के गा रहे हैं, इंडिया में भी गा रहे हैं, पाकिस्तान में भी गा रहे हैं। ये खानदानी विरासत से नहीं होता, गाना अपने अंदर से होता है, लेकिन उसको सीखना पड़ता है। अच्छा, आप कितने घंटे रोजाना रियाजत करती हैं? जब मैं तकरीबन 1 घंटा करती हूँ रियाज, और क्लासिकल की करती हूँ। अच्छा, ये गाना मेरा अलग है, क्लासिकल काम अलग है। अच्छा, पाकिस्तान में परफॉर्म करके और यूरोप में या यूके के अंदर परफॉर्म करके क्या फर्क आपको लगता है? यहाँ पे लोग मतलब गाने वही हैं जो पाकिस्तान में गाते हैं, यहाँ पे भी वही गाने हैं, लेकिन ये जरा लोग वो वाला काम सुनते नहीं है, पाकिस्तान का थोड़ा कम सुनते हैं। तो जब यहाँ पे आके सुनाते हैं हमें भी बहुत खुशी होती है। अच्छा, आप काफी सालों से गुलकारी कर रही हैं, कोई आपका कोई इस वक्त कोई टारगेट है ऐसा कि आप क्या अचीव करना चाहती हैं? टारगेट कुछ भी नहीं है, बस लोग खुश हो जाते हैं। गाना गाती हूँ, आती हूँ यहाँ पे, हर साल आती हूँ, काम करती हूँ, उनको सुनाती हूँ, मैं भी बड़ी फ्रेश रहती हूँ, खुश रहती हूँ। बरसगीर की 2 बड़ी गुलकारें गुजरी हैं, एक लता जी और एक मैडम नूरजहां। किसके गाने गाकर ज्यादा खुशी महसूस होती है? किसको समझती हैं कि लोग भी ज्यादा पसंद करते हैं? मैडम जी का नाम तो पूरी दुनिया में हुआ है, उस जैसा तो हम नहीं गा सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि उन जैसा गाएं। गाने तो उन्हीं के गाते हैं, कोई अपने गाने तो है नहीं कि जो अपने गाएं, लेकिन गाने मैडम जी के और लता जी के भी माशाल्लाह उनके भी गाते हैं, और मैडम जी के तो ज्यादा ही गाते हैं क्योंकि वो हमारी सिंगर थी। अच्छा, वैसे आपका पसंदीदा गुलकार कौन सा है जिसको खुद आप ही सुनती है कभी कभी? मैडम जी हैं ज्यादा। नहीं, मेल का मैंने पूछा। मेल तो मेरे मेहंदी हसन साहब थे और गुलाम अब्बास थे। आजकल भी सारे अच्छे हैं, आजकल राहत गा रहे हैं, और गाने भी काफी लोग गा रहे हैं। साहल अली बग्गा भी माशाल्लाह कर रहे हैं काम, वो मेरे अपने हैं जरा। इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर अवैध शाह के बेटे भी पैदाइशी क्रिकेटर निकले। मिडिलसेक्स काउंटी की अंडर-11 क्रिकेट टीम की जानिब से खेलते हुए रिकॉर्ड साज बाउलिंग की और 4 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड किया और कोई रन्स नहीं बनने दिए। होनहार क्रिकेटर के बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम सनावान की रिपोर्ट में। इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर अवैध शाह के बेटे भी पैदाइशी क्रिकेटर निकले। उमर शाह ने 11 साल की उम्र में मिडिलसेक्स काउंटी की अंडर-11 क्रिकेट टीम की जानिब से खेलते हुए रिकॉर्ड साज कारनामा कर दिया। इतवार के रोज वॉर्कशायर के खिलाफ होने वाले मैच में उमर शाह ने 4 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड किया और 4 ओवर्स में 1 रन भी नहीं बनने दिया। उमर शाह के दादा जमशेद शाह ने कहा कि इसकी उम्दा कारकर्दगी के पीछे दिन रात की मेहनत है, जिसमें कोचेज के साथ साथ उसके वालिद अवैध शाह का भी अहम किरदार है। उन्होंने मजीद कहा कि वो पूरी उम्मीद है कि उमर शाह एक दिन बड़ा क्रिकेटर बनेगा। 9 उमर क्रिकेटर्स की बॉलिंग देखकर ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स शशद रह गए। ईद के सभी रंग बड़े खूबसूरत, दिलकश और हसीन होते हैं, जिसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। नमाज ईद, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, मज़े मज़े के पकवानों, दोस्त अहबाब और फैमिली को ईद मुबारक के पैगामात भिजवाने और दावतों के बाद ख़वातीन और बच्चों ने अब पिकनिक पॉइंट्स और साहिल समंदर का रुख कर लिया है। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी भी ईद भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। नमाज ईद, सुन्नत इब्राहिम की अदायगी, दोस्त अहबाब और फैमिली को ईद मुबारक के पैगामात भिजवाने, मजे मजे के पकवानों से लुत्फ अंदोज होने के बाद खवातीन और बच्चों ने अब पिकनिक पॉइंट्स और साहिल समंदर का रुख कर लिया है।
खवातीन ने फैमिली के हमरा जहाज पर समंदर की सैर की और ईद की खुशियों को दुबाला किया। स्पेन जहां खूबसूरत साहलों की वजह से मशहूर है, वहीं बार्सिलोना का साहिल समंदर के साथ मुल्हिक मेरे मैग्नम दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तानी फैमिलीज भी इस खूबसूरत मुकाम पर पहुंची, जहां सैर की, गपशप की और आइसक्रीम भी खाई। खवातीन का कहना था कि जहाज पर समंदर की सैर से जहां बच्चे भरपूर एंजॉय करते हैं, वहीं ईद पर कामकाज के बाद हमें भी रिलीफ मिलता है। पूरे पाकिस्तान को हम सब की तरफ से ईद मुबारक। हमारी ईद अच्छी गुजरी है फैमिली के साथ, लेकिन जो पाकिस्तान में जैसे गुजरती है ऐसे नहीं गुजरी। वहाँ पे जो हमारा माहौल बनता है रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स वगैरह के साथ, वो वाला सिस्टम यहाँ पे हम बहुत क्या कहते हैं उसे मिस करते हैं। बहुत अच्छी ईद है, मतलब इस बार मतलब यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल मौसम है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। मतलब वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है इस वक्त, यहाँ पर बहुत नॉर्मल है, मतलब मौसम ठीक है, बहुत ठीक है। पाकिस्तान में आप लोग ईद धूमधाम से मनाएं, कुर्बानी के गोश्त को हर जगह तकसीम करें, गरीबों में भी तकसीम करें। बहुत अच्छी गुजरी है ईद, काफ़ी लाइवली है। बार्सिलोना लालाम्ब्रा स्ट्रीट जो है वो काफ़ी यहाँ पे रौनक लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी भी नज़र आ रहे हैं, हर कंट्री के लोग हैं, इट्स वेरी नाइस। हम लोग ईद मनाने आए हैं और वेकेशन के लिए आए थे। पहले साउथ स्पेन की तरफ गए थे, अब बार्सिलोना में हैं। ईद तो हमेशा अपनों के साथ अच्छी रहती है और हमेशा इसी तरह मनाते हैं। इस दफ़ा हमने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट करें, वेकेशन के साथ उसको जोड़ दिया, तो इट्स ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस। खवातीन ने जी भर के तस्वीर और सेल्फीज बनाई और ईद के खुशगवार और पुरमसरत लम्हात को अपने मोबाइल कैमरों में महफूज कर लिया। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तानी निजात जर्मन माहिर नफ्सियात रुखसाना कौसर के फनपारों की नुमाइश फ्रैंकफर्ट में 2 रोज़ जारी रही, जिसमें पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन के अलावा जर्मन अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तफसीलात असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी निजात जर्मन माहिर नफ्सियात रुखसाना कौसर बचपन ही से रंगों के साथ खेलने का हुनर बखूबी जानती हैं। वो आज एक मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट बन चुकी हैं। कई फनपारों को अपने हाथों से तख्लीक कर चुकी हैं, जिनकी जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में कामयाब नुमाइश भी हो चुकी है। फ्रैंकफर्ट में भी एक ऐसी नुमाइश का एहतमाम उन्होंने जर्मन आर्टिस्टों से मिलकर किया। 2 रोज जारी रहने वाली नुमाइश में रुखसाना कौसर ने ऑयल पेंट से बने अपने फनपारे पेश किए। इन फनपारों को देखने के लिए दूर दराज से शायकीन पहुंचे। फनपारों पर रुखसाना कौसर को जबरदस्त पिज़राई मिली। रुखसाना कौसर का बचपन पाकिस्तान में गुजरा, वो जवानी में जर्मनी शिफ्ट हो गईं। 1000 साल पुरानी मशरक़ बईद की सकाफत से मुतासर थीं। उनकी पेंटिंग्स में खास तौर पर खवातीन की इक़दार, जस्मानी खूबसूरती और रोजमर्रा की मुश्किलात और उनके हाल की झलक वाज़ेह होती है। फनपारों की नुमाइश के मौके पर उनका कहना था कि जिंदगी के आगाज ही से रंगों ने उनका साथ दिया। बचपन में उन्हें रंगों से भरी दुनिया दी गई, जो उनकी तहरीक बन गई। इससे उनके अंदर तख्लीकी सलाहियतों का गहरा जज्बा पैदा हुआ। ये मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन है यहाँ ओफनबाग में, और हम एक दूसरे कॉलेज के साथ मिलकर एग्जीबिशन कर रहे हैं। ये तो मैं बचपन से कर रही हूँ, लेकिन अब आके मैंने थोड़ा प्रोफेशनल इस चीज़ पे काम करना शुरू किया है। रिस्पांस माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों से। ये तो मुझे हमेशा से मिला है सोशल मीडिया से, लोगों ने बहुत पसंद किया मेरी आर्ट को, क्योंकि मैं जो है वो डीप साइकोलॉजी पे ज़्यादातर पेंटिंग्स करती हूँ। मैंने कल्चर पे की हैं, मैंने एनिमल्स बनाए हैं जो आप दूसरी तरफ देखें हैं वो। ये काम जो है थोड़ा ये तो है कि पहले आपकी स्टडी जो होती है उस चीज़ से आप जो इंसान के इमोशंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब ये चीज़ें आपकी समझ में आते हैं तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि जो इमोशंस हैं इंसान के, जो इंसान की फीलिंग्स है, उनको पेंटिंग्स के अंदर मैं कैसे दिखा सकती हूँ। रुखसाना कौसर का मजीद कहना था कि मीडिया के मुस्बत तासरात और उनके करीबी दोस्तों की तरफ से उनकी भरपूर हौसला अफजाई की गई, जिसने उन्हें अपने फनपारों में इंसानों के मुख्तलिफ जज्बाती पहलू और रूहानी बारीकियों की अक्कासी करने के लिए मदद मिली। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में आम के दिलदादा अफराद के लिए मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें फलों के बादशाह की तमाम इक़साम शुरका की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। रसीले आमों की तकरीब का हवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में।
मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में पाकिस्तानी आमों का मेला सज गया। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी आमों की 19 से ज़ायद इक़साम रखी गयी। पाकिस्तानी आमों से बनी इनमाओ इक़साम की डिशेज ने भी फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के सदर खालिद हुसैन चौधरी का कहना था कि मैंगो फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तान के आला मियार के आमों को बैनुल अक़वामी सतह पर फरोग देना है। एक जानब पाकिस्तानी आमों की दिल को लुभा देने वाली महक ने शुरा को अपनी तरफ खींचे रखा, तो दूसरी जानब म्यूजिक के तड़के ने फेस्टिवल का मजा दुबाला कर दिया। शुरा आमों से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ झूमते भी रहे। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के सदर खालिद हुसैन चौधरी, हाजी यासीन और दीगर का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी आमों का शिद्दत से इंतजार रहता है। पूरी दुनिया की तरह अरब कम्युनिटी भी पाकिस्तानी आमों की दिलदादा है। इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो हमें मुनक़्क़िद करते रहना चाहिए पब्लिक के लिए। और जो स्पेशली जो हमारा मैंगो की अगर हम बात करते हैं तो ये किंग ऑफ फ्रूट है, और मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला कमाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मुताद अंदाजे के मुताबिक 1.8 मिलियन टन मैट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन है, और जिसमें से 150,000 मैट्रिक टन जो है वो हमारी एक्सपोर्ट है। और क्योंकि इस दफ़ा हीट वेव की वजह से कोई प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 50% जो है वो कम रही है। अदरवाइज़ हमारी जो प्रोडक्शन है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है कि अगर हमारे फार्मर्स इसमें जो नई टेक्निक्स हैं वो इन्वॉल्व करें। ये मैंगो फेस्टिवल है पाकिस्तान का, ये किंग मैंगो दुनिया में ये बहुत फेमस मैंगो होगा। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा ने इसका एहतमाम किया। बहुत सारे आम यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए जो है वो रखे हुए थे, हर किस्म का आम था यहाँ पे, और एक बहुत रौनक इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी लोग भी मुझे बहुत पसंद है, हम लोग बिरयानियाँ शेयर करते हैं, तो आम भी शेयर करने आज मैं आ गई हूँ आप सबके बीच में। पाकिस्तानी आम बते पाकिस्तानी लोग दोनों ही बड़े मिठे हैं जी। फेस्टिवल में जहां शुरा ने आमों पर हाथ साफ किए, वहीं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इनकाद ने रौनकें लगाईं। फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस भी पेश की और खूब दाद वसूल की। शुरा का मजीद कहना था कि दियारे गैर में पाकिस्तानी आम खाकर वतन की याद ज्यादा सताती है। आखिर में फेस्टिवल के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मिलकर आमों से तैयार करदा मजेदार केक काट कर तकरीब की रौनक को 4 चांद लगा दिए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात।